पुस्तिका कक्षा 6 गणित अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है पूर्णांक। तो चलिए बच्चों इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी विषम संख्या और ऑप्शन डी पूर्णांक। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पूर्णांक। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी पूर्णांक और यहाँ पर डी वाले गोले को फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। -5 और +5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 5। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। यहाँ पर हम उत्तर की जगह पर लिखेंगे ऑप्शन ए 10 और यहाँ पर ए वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी भाग डिवाइडेड, ऑप्शन डी मल्टीप्लाई। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी माइनस। यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी माइनस और यहाँ पर बी वाले गोले को फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थानों ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए पर -4 डिग्री सेंटीग्रेड और बी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए बी से ठंडा है, ऑप्शन बी ए से ठंडा है, ऑप्शन सी तापमानों में अंतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्शन डी ए का तापमान बी के तापमान से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ए से ठंडा है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन बी ए से ठंडा है और यहाँ पर बी वाले गोले को फिल करेंगे। चलो अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी -1। उत्तर की जगह हम लिखेंगे ऑप्शन सी -1 और यहाँ पर सी वाले गोले को फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, -1 व +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो इसका हल है 0। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, संख्या +5 और -5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये देखिए इस संख्या रेखा दी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर -1 यहाँ पर दिया है और +1 यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से आप भी अपनी एडगेट की पुस्तक में कंप्लीट कर लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 0 और -8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा बड़ा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित हल करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 0 छोटा है और 0 बड़ा है क्योंकि ये प्लस का है और ये -8 है। ठीक है, तो ये बड़ा है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए किन्हीं दो का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्या क्या दी है, -1, 0, +1, -4, -3 और +6। तो इसका हल करेंगे। अवरोही क्रम +6, +1, 0, -1, -3, -4। तो इनका योग क्या होगा, +6 +1 बराबर 6 + 1 बराबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। नौमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नौमान की गोटी किस संख्या पर होगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमने संख्या रेखा बनाई है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप ये संख्या गिनकर और इसका उत्तर निकाल सकते हैं कहाँ पर पहुँचेगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। -1 प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। और 12 नंबर पर है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। तो इसका हल करेंगे। -1 प्लस 8 इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू 7। इसके बाद +5 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू प्लस के 8। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। एक स्कूल के कार्यक्रम में नृत्य के दौरान एक छात्र 2 कदम आगे व 3 कदम पीछे जाता है। ऐसा 2 बार करने के बाद छात्र मूल स्थिति से कितने कदम आगे या पीछे होगा। यदि 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाता हो तो मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए उसे यही प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी। तो इसका हल करेंगे। 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया को 2 बार करने पर छात्र मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा। 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया को मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ाने के लिए 5 बार दोहराना होगा। चलिए बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। 2 पाँचों के फलकों पर क्रमशः +1 +2 +3 +4 +5 +6 तथा -1 -2 -3 -4 -5 -6 अंकित हैं। 2 खिलाड़ी पाँचों के एक युग्म को बारी बारी से फेंकते हैं तथा इन पर प्रत्येक बार आने वाली संख्याओं के योग को लिखते हैं। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त अंकों को पृथक रूप से जोड़ते जाते हैं। वह खिलाड़ी जिसके अंकों का योग सर्वप्रथम 20 या 20 से अधिक हो जाता है खेल का विजेता होता है। पाँचों के कौन कौन से युग्म के कितनी बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता होगा। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे इसका। पाँचों के +2 और -1 +5 और -1 से युग्म के क्रमशः 20 5 बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 आ गया हमारे सामने। एक चिड़िया समुद्र तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी छाया पानी में दिख रही है। यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करेगी और क्यों। हल करेंगे इसका। यदि चिड़िया पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई 3 मीटर संख्या को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि छाया चिड़िया की वास्तविक गहराई से 2 मीटर अधिक दिखाती है। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक मेंढक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 12वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा। हल करेंगे। मेंढक एक उछाल में 3 सीढ़ियां नीचे और अगली उछाल में 2 सीढ़ियां ऊपर जाता है। इस प्रकार 2 उछाल में वह 1 सीढ़ी नीचे जाएगा। 20 उछाल में मेंढक 10वीं सीढ़ी पर होगा और 21वीं उछाल में 12वीं सीढ़ी पर होगा। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।